क्या होती है एसिडिटी, क्या ऐसे लक्षण देख करके हम समझ सकते हैं कि शायद ये एसिडिटी। जैसे मान लीजिए हम अपने फूड पाइप को एक नॉर्मल पानी के पाइप की तरह मानते हैं, जिसमें एक वॉशर लगा है, वॉल्व है जो बैक फ्लो को अवॉइड कर रहा है। तो जब वो वॉल्व में प्रॉब्लम आ जाती है तो जो रिफ्लक्स होता है ऊपर की तरफ, वो एसिड उसी तरह स्टमक के अंदर जब वो एसिड वापस इसोफेगस में जो फूड पाइप में जाता है तो वो वहाँ पे बर्निंग करता है। क्या ये जो एसिडिटी के सिम्टम्स है कि रात में ज़्यादा ट्रिगर होते हैं? ज़्यादातर लोग रात में भी हैवी खाना खाते हैं और खाना खाने के बहुत जल्दी बाद ही लेट ना सोने का प्लान कर लेते हैं। कुछ ऐसे टिप्स हैं या एडवाइस जो इंस्टेंट रिलीफ में मदद कर सकते हैं एसिडिटी के लिए? एसिड है, हमें उसे न्यूट्रलाइज करना है, तो वो हम चाहे पानी पिएं, चाहे स्किम्ड मिल्क ठंडा है वो ले लें। घर के जो देसी नुस्खे हैं, लोग खाने वाला सोडा भी लेते हैं उस चीज़ के लिए। वो कौन सा एक टाइम है जब उन्हें अलर्ट होकर के डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए कि नहीं, अब ये लक्षण जो है हमारे हाथ से बाहर निकल चुके हैं, अब तो इसका इलाज डॉक्टर ही कर पाएंगे? आपने घरेलू नुस्खे भी अपना लिए और डाइट पे भी कंट्रोल कर लिया, लेकिन फिर भी अगर बार बार हो रहा है तो वो मुझे लगता है कि अगर सप्ताह में 3-4 बार से ज़्यादा और महीने भर से ज़्यादा आपको ऐसा हो गया है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास चले जाए। डॉक्टर, कई बार लोगों की एक और आदत होती है कि अगर उन्हें थोड़ी सी भी एसिडिटी बन रही है ना, तो वो तुरंत दवाइयों का सेवन करने लगते हैं कि तुरंत दवाई खा लो, उससे नॉर्मल हो जाएगा। जितने भी ये एसिड न्यूट्रलाइज करने वाली दवाइयाँ जो हम ओवर द काउंटर लेते हैं और पी लेते हैं, इन सब के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम कार्बोनेट्स और ये सब है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो अगर वंस इन अ वाइल आपने कभी कभार उनका सेवन किया तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा समय तक इनको लिया जाता है और बहुत रेगुलर हाई डोज में लिया जाता है तो लोग कई बार कहते हैं कि गैस और हार्ट अटैक के सिम्टम्स में हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो अगर गैस एसिडिटी का अटैक आ रहा है तो उसको हम हार्ट अटैक के सिम्टम से कैसे डिफरेंशिएट करें कि हाँ, ये शायद हार्ट अटैक का ही सिम्टम है, ये गैस एसिडिटी के सिम्टम है? तो कोई भी तकलीफ हो, अगर जो थोड़े से इलाज से आराम नहीं आ पा रहा तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। लोग सौंफ खाते हैं या फिर चूरन खाते हैं खाना पचाने के लिए कि एसिड ना बने, ये भी सही चीज़ है? जितने भी कॉन्डिमेंट्स हैं बेसिकली इनका पर्पस सलाइवेशन और सिक्रेशंस को बढ़ाना है, तो हाँ, दे हेल्प। अगर खाने में भरपूर मसाला ना डालें तो खाने का स्वाद उतना अच्छा नहीं होता है, ज़्यादा डाल दें तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो किस क्वांटिटी में मसाले खाएं कि इसकी प्रॉब्लम जो है वो कम से कम हो जाए? देखिए, स्पाइसेस यूज़ करने में और स्पाइसी फूड खाने में डिफरेंस है। तो हर चीज़ अगर मॉडरेशन में की जाए तो उसका नुकसान नहीं होता है। बिल्कुल। अगर कभी कभार हमने बाहर का भी कुछ खा लिया, तला हुआ भी खा लिया, वो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर हम स्पाइसेस को इतना ज़्यादा यूज़ करें कि जो ओरिजिनल खाने का टेस्ट है, जो सब्जियां और दालें हम खा रहे हैं उनका टेस्ट ही मास्क हो गया और हम सिर्फ मसाले ही भर कर डाल रहे हैं, तो आपको पता है इंडिया में ऑलमोस्ट 30% पॉपुलेशन ऐसी है जो एसिडिटी का शिकार है, और खास करके जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर ये रेशियो बहुत ज़्यादा है। हमारे जिस हिसाब से आजकल की लाइफस्टाइल हो चुकी है, स्ट्रेस है, खान पान है, फिजिकल एक्टिविटी की बहुत ज़्यादा कमी है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मिलकर हमें कहीं ना कहीं एसिडिटी की तरफ बढ़ा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ खाने के बाद पेट में बहुत ज़्यादा जलन हो जाती है, कुछ भी कर लो, कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, वो जलन ठीक ही नहीं होती है, और ये जलन कई बार बहुत ज़्यादा दिनों तक परसिस्टेंट रहती है। इसके साथ ही सोते वक्त हार्ट बर्न जैसी फीलिंग आना, ऐसा लगना कि जी मिचला रहा है, इस तरह के कई बार सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं जिसे हम इग्नोर कर रहे होते हैं। बाद में जब प्रॉब्लम काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है तो पता चलता है कि हमें तो सीवियर एसिडिटी हो रखी है। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। खास करके अगर आप भी बार बार एसिडिटी से परेशान रहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। आज के इस सेशन में हम इसी पर बहुत ही डिटेल कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज शर्मा, जो कि डायरेक्टर है लैप्रोस्कोपिक रोबोटिक सर्जन फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने बिजी स्केड्यूल से हमें थोड़ा सा टाइम देने के लिए। थैंक यू। हम चाहेंगे कि एसिडिटी के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचे, क्योंकि आई थिंक ये आज के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते जा रही है प्रॉब्लम। हर दूसरे तीसरे इंसान को हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम के बारे में सुनते ही रहते हैं। और अगर हम सच्चाई की बात करें तो मुझे भी कई बार हो जाती है। तो मुझे प्लीज़ बताइए कि एग्ज़ैक्टली हम एसिडिटी को समझें क्या? क्या होती है एसिडिटी? क्या ऐसे लक्षण देख कर के हम समझ सकते हैं कि शायद ये एसिडिटी है? जी, बेसिकली क्या है, एसिड तो बॉडी में बनना ही है, क्योंकि हमें फूड को डाइजेस्ट करना है तो स्टमक के अंदर एसिड का बनना ज़रूरी है। एसिडिटी तब कहा जाता है जब वो जो एसिड स्टमक में बनता है, वो एक, जैसे मान लीजिए हम अपने फूड पाइप को एक नॉर्मल पानी के पाइप की तरह मानते हैं, जिसमें एक वॉशर लगा है, वॉल्व है, जो बैक फ्लो को अवॉइड कर रहा है। तो जब वो वॉल्व में प्रॉब्लम आ जाती है, तो जो रिफ्लक्स होता है ऊपर की तरफ, वो एसिड उसी तरह स्टमक के अंदर जब वो एसिड वापस इसोफेगस में, जो फूड पाइप में जाता है, तो वो वहाँ पे बर्निंग करता है। ओके, सो एसिडिटी इज बेसिकली रिफ्लक्स ऑफ द एसिड इनटू द इसोफेगस। ठीक है। ओके। उसकी वजह से वहाँ पर एसिड की वजह से थोड़ी जलन होना, अगर बहुत लंबे समय तक चल रहा है तो जख्म भी बन जाते हैं, अल्सर्स जिनको हम कहते हैं, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ अदर कॉम्प्लिकेशंस जो हो ओके, सकते हैं। ठीक है। तो डॉक्टर, अगर एसिडिटी के सिम्पटम्स को हमें थोड़ा-सा ब्रेक डाउन करके समझना हो, तो हम एक-एक करके आपसे कुछ लक्षण पूछेंगे। आप प्लीज़ बताइएगा कि क्या ये एसिडिटी के साइन हैं और इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले, जब भी हम खाना खाते हैं, उसके तुरंत बाद ऐसा लगता है कि पेट में और सीने में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। ये एसिडिटी का साइन हो सकता है? जी, जी, बिल्कुल। अ, बहुत हैवी खाना स्पेशली खाने के बाद ये बहुत कॉमन होता है कि रिफ्लक्स हो, ऊपर को वापस आए, और ये फुलनेस की फीलिंग या जलन की फीलिंग कलेजे के पीछे, बेसिकली स्टर्नम के यहाँ रेट्रोस्टर्नल एरिया में जो फीलिंग है, वो एसिडिटी का एक मेजर लक्षण है। ओके। क्या ये जो एसिडिटी के सिम्पटम्स हैं कि रात में ज़्यादा ट्रिगर होते हैं? रात में नॉर्मली हम इसलिए ज़्यादा कहते हैं एसिडिटी हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग रात में भी हैवी खाना खाते हैं और खाना खाने के बहुत जल्दी बाद ही लेटना, लेट सोने होते का हैं। प्लान कर लेते हैं। हुँ। लेकिन अदरवाइज़ ये एसिडिटी दिन में भी किसी भी समय हो सकती है। ओके। तो रात में अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा हेवी मील कर रहा है, खा रहा है और उसके बाद तुरंत लेट जा रहा है, तो कुछ ऐसे टिप्स हैं उनके लिए या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्हें नहीं करनी चाहिए रात के डिनर के बाद, ताकि एसिडिटी की प्रॉब्लम से वो खुद को थोड़ा-सा प्रिवेंट कर सकें? जी, बिल्कुल। एक तो रात के समय हैवी खाना खाना ही नहीं हुँ, चाहिए। ठीक है। लंच शुड बी हैवी, हुँ, बट डिनर हमेशा थोड़ा लाइट राइट होना होना चाहिए। चाहिए। सेकेंडली, डिनर सोने से कम 2 से 3 घंटा पहले हमें कर लेना चाहिए। हुँ, खाना खाते के बाद कुछ देर के लिए घूमने जाना इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ठीक है। वॉक कर लें, हुँ, और खाना खाते ही लेटना नहीं हुँ, है। हुँ, कुछ 1-2 चीज़ें और भी हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम लेफ़्ट साइड पे लेटते हैं और जो हेड एंड को है बेड का, उसको थोड़ा-सा रेज़ कर लेते हैं। ओके, या तो बेड के फुट के नीचे एक-एक ईंट या कोई ऐसी चीज़ लगा लें जिससे थोड़ा रेज़ हो जाए, अराउंड 10-15 डिग्री भी रेज़ हो जाता है। तो ओके। जो रिफ्लक्स है वो काफ़ी हद तक बच जाता बच है। जाता है, बिल्कुल। जी। आपने जैसे कहा कि रिफ्लक्स होता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्पटम है लोगों में कि खाना खाने के बाद तुरंत ऐसा लगता है कि खाना मुँह पर आ रहा है, जी, जी। ऐसा कि खाना बाहर ही निकल जाएगा। तो ये भी लक्षण है एसिडिटी के? बिल्कुल। बेसिकली एसिडिटी और ये जो रिफ्लक्स डिज़ीज़ हैं, ये एक स्पेक्ट्रम है हुँ, उन्हीं बीमारियों का। हुँ, तो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़ या जर्ड गर्ड बोलते हैं लोग आम तौर पर तो इसको। इसमें ऊपर को खाना आता है तो मुँह में खट्टा-सा पानी आ जाना, हुँ, या खाने के काफ़ी देर बाद भी खाना ऐसे लगना वापस मुँह में आ रहा है, हुँ, वॉमिटिंग जैसी फ़ील हो रही है। हुँ, ये रिफ्लक्स डिज़ीज़ेज़ के ही सिम्पटम्स सिम्पटम्स आते हैं, हैं ओके। इनके अंदर। खट्टी डकार आना, मुँह में ऐसा लगना कि खाना खाने के बाद गंदा-सा एक पानी आ गया और ऐसा लगना कि अब खाना बाहर निकल रहा है या उल्टी आ रही है, हुँ, ये हुँ। सभी संकेत हो सकते हैं एसिडिटी के? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। तो अगर इस तरह के लक्षण जो है किसी को दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ ऐसे टिप्स हैं या एडवाइस जो इंस्टेंट रिलीफ में मदद कर सकते हैं एसिडिटी के लिए? एसिड है, हमें उसे न्यूट्रलाइज़ करना है, हुँ, तो वो हम चाहे पानी पिएँ, चाहे स्किम्ड मिल्क ठंडा है, वो ले लें। घर के जो देसी नुस्खे हैं, लोग
खाने वाला सोडा भी लेते हैं हम्म। उस चीज़ के लिए, तो वो तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए, इमीडिएट रिलीफ के लिए तो ठीक है। ये चीज़ें की जा सकती हैं। ओके। लेकिन अगर यही लक्षण बार-बार हो रहे हैं, अगर जैसे हफ्ते में 4-5 बार एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, हर खाने के बाद, तो क्या ये किसी सीवियर प्रॉब्लम की तरफ भी इशारा हो जी, सकता है? बिल्कुल, कोई भी परेशानी है, हुँ, अगर हम उसको कभी-कभी होती है, कभी महीनों में 1 आधी बार हुई, हमें पता है कि हमने आज बहुत हेवी खाया, खाया। बाहर का खाया, हुँ, तब तो ये जो घरेलू नुस्खे या कभी-कभार एसिड न्यूट्रलाइज़ करने वाली दवाएँ जो बाज़ार में आती हैं, वो ले सकते हैं। लेकिन लंबे समय तक अगर हो रही हैं, सप्ताह में 2, 3, 4 बार तक हो रहा है और हुँ। बार-बार हो रहा है, तो डेफ़िनिटली बड़ी बीमारी के लक्षण हैं और हमें अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। कौन-सी बीमारी हो सकती है? अगर किसी को एक अवेयरनेस के तौर पर जानना हो तो, अगर उन्हें बार-बार एसिडिटी हो रही है? देखिए, जो जीईआरडी हम बात कर रहे थे कि रिफ्लक्स डिजीज़ेज़ का हुँ, एक कंप्लेन है, ये एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ेज़ है जिसके अंदर एसिड ऊपर को रिफ्लक्स करता है। ठीक। तो इसोफेगस के लोअर एंड पे ज़ख्म बन जाते हैं जिनसे ब्लड भी आ सकता है, तो कई बार खून की उल्टी होना या स्टूल्स में ब्लड आना, वो ब्लैक कलर के स्टूल्स आना, हुँ, हुँ। ये भी फाइंडिंग हो सकती है। लंबे ओके। समय तक अगर यही ज़ख्म बार-बार बनते रहें, बढ़ते रहें, बनते रहें, तो जो फूड पाइप की लाइनिंग है उसमें भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिसको बैरेट्स इसोफेगस कहा जाता है अच्छा। और ये एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है फॉर अ बिगर डिजीज लाइक कैंसर। हालांकि इट इज़ वेरी रेयर हुँ। बट इट मे हैपन। हो सकता है, रेयर जी जी केसेज़ में जी हो जी, सकता है। रेयर तो केसेस। अगर जैसे किसी भी इंसान को बार-बार एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें समझ में आ रहा है कि मुझे हफ्ते में 4-5 बार तो ये दिक्कत हो ही रही है। मैं भले ही कुछ घरेलू नुस्खे करके उसको थोड़ी देर के रिलीफ दे देता हूँ, लेकिन ये डेली की प्रॉब्लम बन चुकी है। वो कौन-सा एक टाइम है जब उन्हें अलर्ट होकर के डॉक्टर के पास विज़िट करना चाहिए कि नहीं, अब ये लक्षण जो है हमारे हाथ से बाहर निकल चुके हैं, अब तो इसका इलाज डॉक्टर ही कर पाएँगे? आपने घरेलू नुस्खे भी अपना लिए हुँ, और डाइट पे भी कंट्रोल कर लिया, लेकिन फिर भी अगर बार बार हो रहा है तो वो मुझे लगता है कि अगर सप्ताह में 3-4 बार से ज़्यादा हुँ, और महीने भर से ज़्यादा आपको ऐसा हो गया है, हुँ। तो डेफ़िनेटली आपको डॉक्टर के पास चले जाना। डॉक्टर कुछ ऐसे खाने के भी आइटम्स हैं जिसको खाने की वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है? जी, बहुत ज़्यादा। हुँ, इनफैक्ट अब ये ज़्यादा इसलिए भी होती है क्योंकि जो हमारे लाइफ़स्टाइल चेंजेस हुँ, हो गए हैं, उसके अलावा हमारा अपना भी शरीर है। हुँ, जैसे ओबेसिटी जो है वो ग्रोइंग एपिडेमिक की तरह ग्रो कर रहा है हुँ, हमारे देश में और ओबेसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स के लिए। ठीक है। फिर हमारे लाइफ़स्टाइल चेंजेस हैं, जैसे बहुत कम सोते हैं, हुँ, रात को देर तक जगे रहते हैं, लेट कर टीवी देख रहे हैं, लेट कर खाना खा रहे हैं, कोई फिक्स टाइम नहीं है ना हुँ, वर्किंग का और ना ही फूड का। हुँ, फिर फूड में भी प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा ले रहे हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा खा ज़्यादा रहे नहीं है। हैं, हुँ, ऑयली फूड है या बाज़ार की चीज़ें हैं, तो ये सब भी मिल-जुल कर गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स के लिए और एसिडिटी के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है। इसमें भी हम कुछ-कुछ ना खानों के नाम लेंगे। आप प्लीज़ बताइएगा कि क्या इससे एसिडिटी ट्रिगर होती है और अगर होती है तो क्या इसे हमें बंद कर देना चाहिए? या अगर खाना भी है तो कितनी मात्रा में खा सकते हैं? सबसे पहले अगर हम रात को या फिर ओवरऑल दिन में भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खा रहे हैं, तीखा मसालेदार, इससे एसिडिटी की प्रॉब्लम ट्रिगर हो सकती है? बिल्कुल, स्पाइसी फूड एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हुँ। एसिडिटी भी बनाता है और रिफ्लक्स में भी नुकसान करता है। जिनको रिफ्लक्स है उनके लिए भी नुकसानदायक है। आपने जैसे मसालों की बात की, तो मसाले क्या बहुत ज़्यादा हमारे एसिडिटी को ट्रिगर कर देते हैं? क्योंकि मसालों का एक ये है कि हेल्थ बेनिफिट्स तो होते ही हैं उसके कुछ ना कुछ और अगर हम खाने में भरपूर मसाला ना डालें, तो खाने का स्वाद उतना अच्छा नहीं होता है। ज़्यादा डाल दें तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो किस क्वांटिटी में मसाले खाएँ कि इसकी प्रॉब्लम जो है वो कम से कम हो जाए? देखिए, स्पाइसेस यूज़ करने में और स्पाइसी फूड खाने में हुँ, डिफ़रेंस है। हुँ, तो हर चीज़ अगर मॉडरेशन में की जाए तो उसका नुकसान नहीं होता है। बिल्कुल। अगर कभी-कभार हमने बाहर का भी कुछ खा लिया, तला हुआ भी खा लिया, वो नुकसान नहीं हुँ, करेगा। लेकिन अगर हम स्पाइसेस को इतना ज़्यादा यूज़ करें कि जो ओरिजिनल खाने का टेस्ट है, जो सब्जियाँ और दालें हम खा रहे हैं, उनका टेस्ट ही मास्क हो गया और हम हाँ। सिर्फ़ मसाले ही भर कर डाल रहे हैं, तो डेफ़िनिटली वो ये चीज़ नुकसान सही के नहीं है। लिए, हाँ, बिल्कुल। बॉडी के लिए नुकसान अच्छा अगर करेगा। मैदा बहुत ज़्यादा खाते हैं या रिफाइंड चीज़ें खाते हैं जैसे, तो वो भी हमारे एसिडिटी को ट्रिगर करती हैं? रिफाइंड फूड एज़ सच ये जो मैदा वगैरह है एसिडिटी के लिए तो बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, चूँकि फाइबर्स नहीं है मैदे हुँ, के अंदर, तो बाकी आंतों की जो प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्स्टिपेशन होना और उन सब को
तो करता है। करता है, ओके। जैसे बहुत सारे लोग हैं ना कि उनको आदत होती है कि चाय, कॉफ़ी पी लें, दिन में भी खाली पेट पी लेते हैं, कई बार रात में सोने से पहले, ओवरऑल दिन में भी। तो क्या बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी के सेवन से भी एसिडिटी ट्रिगर होती है? बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल। चाय, कॉफ़ी इनमें कैफ़ीन होती है, हुँ, वो भी एसिड का प्रोडक्शन बढ़ाती है, तो एसिडिटी भी होती है, रिफ्लक्स की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। सो मॉडरेशन में 1 या 2 चाय या कॉफ़ी लेना इज़ गुड। इनफैक्ट ब्लैक कॉफ़ी इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, हुँ। तो वो तो बहुत फ़ायदा करती है, लेकिन ज़्यादा डोज़ में, ज़्यादा मात्रा में तो नुकसान करती ही हैं। ओके। एक एक्टर हैं वरुण धवन, उनके हाल में एक कुछ इंटरव्यूज़ वायरल हुए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने ब्लैक कॉफ़ी का जो कंज़म्पशन था वो बंद कर दिया। इससे उनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनने लगी थी। तो ब्लैक कॉफ़ी हम जानते हैं कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लेकिन जिन लोगों में एसिडिटी बनती है फिर वो कैसे रिप्लेस करें या उसको कैसे लें? नहीं, नहीं, बिल्कुल ये इंडिविजुअल वेरिएशंस तो होती ही हाँ। होती हैं। किसी को कोई चीज़ सूट नहीं करती, किसी को कोई दूसरी, लेकिन ओवरऑल जो साइंटिफिक डाटा है वो ब्लैक कॉफ़ी के फ़ेवर में जाता है दैट इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। ओके। आप उसको हॉट ना लें, कुछ लोग कोल्ड में भी लेते हैं, हुँ, तो और थोड़ी मात्रा में लें, बहुत स्ट्रॉन्ग ना लें, डीकैफ़ीनेटेड लें, उसमें कैफ़ीन कम हो, ओके। तो वो तो वो ठीक रहती है। अच्छी हेल्थ ना है। ओके। जी। डॉक्टर कई बार लोगों की एक और आदत होती है कि अगर उन्हें थोड़ी-सी भी एसिडिटी बन रही है ना, तो वो तुरंत दवाइयों का सेवन करने लगते हैं कि तुरंत दवाई खा लो, उससे नॉर्मल हो जाएगा। तो बार-बार एसिडिटी के लिए दवाइयाँ लेना, क्या ये हेल्दी प्रैक्टिस है? बिल्कुल भी नहीं। हुँ, जितने भी ये एसिड न्यूट्रलाइज़ करने वाली दवाइयाँ जो हम ओवर द काउंटर लेते हैं और पी लेते हैं, इन सब के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं। हाँ। एल्यूमीनियम है, कैल्शियम, कार्बोनेट्स और ये सब हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज़ करने के हुँ, लिए हैं। हुँ, हुँ। तो अगर वन्स इन अ व्हाइल आपने कभी-कभार उनका सेवन किया तो ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा समय तक इनको लिया जाता है और बहुत रेगुलर हाई डोज़ में लिया जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, किडनीज़ और लिवर पे भी इफ़ेक्ट आता है इनका। अच्छा, ओके। जी। तो ये जो लोग ओवर द काउंटर जा-जा करके खुद से ही एसिडिटी की दवाइयाँ लेते रहते हैं, कितना मतलब कितनी एक चांसेज़ है उनमें कि आगे चल के उन्हें और ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो वर्स हो सकती है? मैंने बताया कि जिस तरह ये सिर्फ़ एसिड को न्यूट्रलाइज़ करने की दवाई ले रहे हुँ, हैं, हुँ, तो इससे बीमारी तो ठीक नहीं हो रही। हुँ। अंदर एसिड की जो प्रॉब्लम है वो तो वहीं की वहीं है। बिल्कुल, सो अगर कभी-कभार आपने ली और न्यूट्रलाइज़ किया ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा बढ़ रहा है तो हुँ, आपको डॉक्टर से सलाह लेकर एसिड प्रोडक्शन कम करने वाली दवाइयाँ जो जैसे प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स आते हैं जो हम बहुत कॉमनली पेंटोप्रोज़ोल सॉल्ट वाली दवाई लेते हैं, वो आपका डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से डिस्कशन करके वो शुरू की जानी चाहिए। ओके। बहुत सारे ऐसे सिट्रस फ्रूट्स भी होते हैं जैसे कि नींबू, संतरा, मौसम्बी, कई लोगों को ये भी नहीं सूट करते। इनसे भी उन्हें एसिडिटी का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होने लगता है। तो इस बात में सच्चाई है, ये खाने भी एसिड बनाते हैं बॉडी में? देखिए, हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि एसिड तो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, वो हुँ, बनना ही बनना है। चाहिए। हुँ, एसिडिटी की तकलीफ़ तब है जब वो एसिड ऊपर की ओर रिगर्जिटेशन से जाकर और म्यूकोज़ा को जलाता है। हुँ, तो कोई भी नेचुरली अवेलेबल चीज़ें इंडिविजुअल वेरिएशन होती हैं कि करेक्ट। किसी को वो एसिडिटी कर रहा है, किसी को सूट नहीं कर हुँ, रहा। लेकिन ओवरऑल जो नेचर के साथ अवेलेबल फ्रूट्स और सिट्रस चीज़ें हैं, वो वैसे बॉडी के लिए दे आर ऑल हेल्दी। ओके। अगर जैसे डॉक्टर बार-बार एसिडिटी की दिक्कत होती है, तो गैस भी बनने लगता है इससे और लोगों को कुछ ऐसे सिम्पटम्स आते हैं कि उन्हें लगता है कि हार्ट अटैक जैसा लग रहा है। लोग कई बार कहते हैं कि जी, गैस और बिल्कुल। हार्ट अटैक के सिम्पटम्स में हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो अगर गैस एसिडिटी का अटैक आ रहा है, तो उसको हम हार्ट अटैक के सिम्पटम से कैसे डिफरेंशिएट करें? कि हाँ, ये शायद हार्ट अटैक का ही सिम्पटम है, ये गैस एसिडिटी के सिम्पटम्स हैं। खुद तो हमें ये चीज़ सोचने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि हुँ, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ओके। क्योंकि अगर डाउट है तो कंसल्ट किया ही जाना हुँ, चाहिए डॉक्टर से। बट आम तौर से अगर हम देखें तो क्योंकि हार्ट के सिम्पटम भी बहुत बार एसिडिटी की तरह प्रेज़ेंट करते हैं हुँ, हुँ, और हमारे पास हमने कई बार पेशेंट देखा है जो पहले एसिडिटी का इलाज घर में करते रहते हैं, दवाइयों से, घरेलू नुस्ख़ों से, हुँ, और जब आराम नहीं आता तो जाते हैं अस्पताल और जब ईसीजी होता है और बाकी चेकअप होते हैं तो पता चलता है कि तो हार्ट अटैक था। तो बिल्कुल। कोई भी तकलीफ़ हो, अगर जो थोड़े से इलाज से आराम नहीं आ पा रहा, हुँ, तो इमीडिएटली डॉक्टर को जाकर कंसल्ट कर लेना चाहिए ओके, आपको। ठीक है। डॉक्टर एक बात बताइए कि बहुत सारे लोग जो हैं कि वो एसिडिटी की प्रॉब्लम इस वज़ह से भी फेस करते हैं क्योंकि वो पानी कम पीते हैं। हाइड्रेशन का रोल है इतना कि वो भी आपको एसिडिटी की तरफ बढ़ा सकता है? कुछ अच्छी हैबिट्स होती हैं जिनको हमें किसी भी रीज़न से छोड़ना नहीं नहीं चाहिए। चाहिए, हाँ। उसी तरह एडिक्वेट
फ्लूइड इनटेक जो है ना वो एक अच्छी आदत है। एसिड घटाना और बढ़ाना उसमें ज़्यादा असर नहीं करता, लेकिन लगभग 2 से 3 लीटर पानी या लिक्विड किसी भी फॉर्म में रोज लेना एक अच्छी आदत है। ओके। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनमें एसिडिटी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जैसे अगर हम कोई लेडीज़ है वो प्रेग्नेंट हो गई तो उन्हें प्रेगनेंसी में एसिडिटी की दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। प्रेगनेंसी के अंदर तो ये बहुत बढ़ता है और हम्म, बहुत कॉमन है। एक तो जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनसे जो मैंने वाल्व की बात की थी, इसोफेजियल, गैस्ट्रोइसोफेजियल वाल्व, वहाँ पे रिलैक्सेशन हो जाती है। ठीक है। सेकेंडली जब यूट्रस का साइज़ बड़ा होता चला जाता है तो पेट का प्रेशर भी बढ़ता है। हम्म, तो दोनों ही चीज़ें मिलकर जो एसिड का रिफ्लक्स है उसका टेंडेंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ओके, तो प्रेगनेंसी में अगर एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसको थोड़ा-सा काम डाउन करने के लिए कुछ टिप्स हैं आपके जी, पास? एक तो बहुत देर खाली पेट नहीं हुँ, रहना, एक ही बार में भरपेट बहुत ज़्यादा नहीं खाना, खाना ठीक है। थोड़ा-थोड़ा करके खाएँ। और जितने भी प्रेसिपिटेटिंग फूड्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, हुँ, बहुत ही जंक फूड है, उसको जितना अवॉइड किया जाए। ओके। आपने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बात की। लोगों में एक ये मिथ है कि अगर उन्हें एसिड बन रहा है तो वो कोई भी ऐसे कार्बोनेटेड फ़िज़्ज़ी या कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स पी लेंगे तो उससे उन्हें रिलैक्स मिलेगा। ये हेल्दी प्रैक्टिस है और ऐसा सच में होता है? बिल्कुल भी नहीं, हुँ, आराम आता है हुँ, क्योंकि वो एसिड को न्यूट्रलाइज़ कर रहा है 1 मिनट में पानी जाकर, हाँ, लेकिन ओवरऑल इनका इफ़ेक्ट जो है वो नेगेटिव ही है, हमेशा नेगेटिव खराब। है। ओके। जी। डॉक्टर एंटासिड्स क्या होते हैं? इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए हमारी ऑडियंस को। हम एंटासिड्स क्योंकि अब ओवर द काउंटर भी अवेलेबल हैं तो हुँ, इनके बारे में मुझे लगता है हम सबको पता होना चाहिए। हुँ, हम 2 तरह की एंटासिड्स यूज़ करते हैं, एक होता है जो एसिड को न्यूट्रलाइज़ कर रहे हैं, ठीक जो है। ओवर द काउंटर सिरप्स और टैबलेट्स अवेलेबल हुँ, होती हुँ, हुँ, हैं। उनके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज़ करते हैं, तो ये इंस्टेंट रिलीफ दिलाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमें एसिड प्रोडक्शन कम करने वाले एंटासिड्स होते हैं जो हमेशा आपको अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से और एडवाइस से ही लेने चाहिए। उनमें कुछ एक क्लास होती हैं जैसे H2 एंटागोनिस्ट हैं या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं। रेनिटिडीन की गोली पहले आया करती थी, अभी भी आती हैं, और उसके अलावा पेंटोप्रोज़ोल, ओमेप्राज़ोल की दवाइयाँ आती हैं। सो ये एसिड का प्रोडक्शन कम कर देती हैं। तो मतलब बेसिकली एंटासिड्स ये होते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा ओवर द काउंटर एंटासिड्स खुद से ही जाकर के लोग ले रहे हैं, तो आगे चल कर के उन्हें कौन से हेल्थ इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं? अगर लंबे समय तक एंटासिड आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ले रहे हैं हुँ, तो दे विल सी टू इट इन बिट, वो बीच-बीच में देखते रहेंगे ठीक है। कि किस समय के बाद हम उसको बंद करके देखें। हुँ, अगर दवाइयाँ लेने के बावजूद भी ये परेशानी चलती ही चली जा रही हुँ, है, हुँ, तो हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशंस इवैल्यूएट करना चाहिए कि ये क्यों हो रही हैं सारी परेशानियाँ। ओके। जैसे कई बार हमें एंडोस्कोपी करके देखना पड़ता है। हुँ, हुँ, एक पीएच मॉनिटरिंग स्टडीज़ भी होती हैं, 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग, कि हम एसिड कितना बन रहा है, किस समय पे ज़्यादा बन रहा है, उस तरह की टेस्ट होते हैं, वो देखे जाते हैं। तो इन दोनों जाँचों से, एंडोस्कोपी और पीएच 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग से, हमें एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, कहाँ पे नुकसान कर रही है, कोई इंटरनल हर्निया जो होता है रिफ्लक्स के लिए, हाइटस हर्निया, वैसा तो कुछ नहीं है, उस सब के बारे में पता लग सकता है। अगर एसिडिटी किसी को बहुत ज़्यादा रह रही है, परसिस्टेंटली एकदम खत्म ही नहीं हो रही है, तो कोई अंडरलाइंग बीमारी की तरफ भी इशारा हो सकता है? जी, एक तो GERD जो हम कॉमनली कहते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ेज़, हुँ, हुँ, उस स्पेक्ट्रम में अंदर के कुछ हर्नियाज़ होते हैं, जिसको हम हाइटस हर्निया कहते हैं। हुँ। वो एक कॉमन कारण मिलता है जिसकी वजह से रिफ्लक्स बहुत होता है और एसिड बहुत ज़्यादा तंग करता है। ओके। बच्चों में भी एसिडिटी की प्रॉब्लम कई बार बहुत ज़्यादा कॉमन देखी जाती है। तो बच्चों में फिर हम इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं और इससे प्रिवेंट करने के लिए उनको हम कैसे एडवाइस कर सकते हैं? उसके बारे में बताइए। जो बहुत छोटे बच्चे हैं, उनमें भी ये जब परेशानी बहुत कॉमनली देखी हुँ, जाती हुँ। है, और उसका जो कॉमन कारण है, वो ओवर फीड कराना है। हुँ, पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे को भूख लग रही थोड़ा है। ग्रो नहीं कर रहा है, इसको थोड़ा और ज़्यादा दूध दे दिया जाए, हुँ, बॉटल फीड करते हैं, तो वो एक कारण है। फिर दूसरा कारण है एरोफेजी, हवा का बहुत ज़्यादा खाना, स्पेशली जो बॉटल फीड पे बच्चे होते हैं, हाँ। वो खत्म होने के बाद भी सक करते रहते हैं बॉटल हुँ, को, और बहुत ज़्यादा हवा अंदर जाती है, बिल्कुल। तो वो भी एक कारण है। फिर खाना दूध पिलाने के बाद बर्प नहीं कराते, उनको डकार नहीं हुँ, दिलवाते, तो वो जो बहुत ज़्यादा एयर है और इमीडिएटली सुला दिया, लिटा दिया। हुँ। तो ये सब चीज़ें रिफ्लक्स को बढ़ा के, और एसिड और वॉमिटिंग्स बच्चों में ये हो जाता है। उनमें कुछ इंस्टेंट रिलीफ के लिए कर सकते हैं बच्चों में?
एसिडिटी से? प्रिवेंटिव मेथड्स ही हैं ज़्यादातर। आपको ओवर फीड नहीं कराना है, फीड देने के बाद बर्प कराना है। जो थोड़े से और ग्रोन अप बच्चे हैं उनमें भी जंक अवॉइड करें, बहुत ओवर ईट ना करें वो बच्चे, खाना खाते ही लेटे नहीं। जो बड़ों के लिए हैं वही सारे सेम ध्यान रखने बच्चों की के लिए चीज़ें भी है। हैं। ओके, जी, जी। आपने जैसे कहा कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो हवा अपने मुंह में ले लेते हैं, अगर जैसे वो बॉटल से पी रहे तो आज के टाइम पर सोशल मीडिया पर टम्बलर का ज़माना आ गया है, सब लोग अपने हाथ में टम्बलर लेकर के और स्ट्रॉ से ही पानी पी रहे हैं, तो क्या उससे भी एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, क्योंकि नहीं, उसमें भी तो हवा नहीं, पास ऑन हो रही है? हो रही है लेकिन सकिंग ज़्यादा, वो जो ग्रोन अप है उनको समझ है, तो वो हाँ, टम्बलर से उल्टा करने पे तो नहीं पी पी पाते पाएंगे हैं। ना, हाँ, करेक्ट है। जो बिल्कुल छोटे इन्फेंट्स हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको तो सकिंग करके ले रहे हैं, तो जो निपल के साथ जब सकिंग होती है विद एम्प्टी बॉटल, उसमें वो एरोफेजी प्रॉब्लम बहुत करते हैं। ज़्यादा होती है। अच्छा डॉक्टर, अगर एंटासिड्स बहुत टाइम तक लिए जाएं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? जी, मैंने बताया इन सब के अंदर केमिकल हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज़ कर रहे हम्म। हैं। तो अगर बहुत लंबे समय तक एंटासिड लिए जाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस होते हैं। उसके अलावा किडनी और लीवर पे भी डैमेज होता है। डैमेज होता है, ओके। कोई ऐसे नेचुरल एंटासिड्स फूड्स, फ्रूट्स या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एज़ अ होम रेमेडी के तौर पर अपने घर पर ही खा सकते हैं, अगर डॉक्टर के पास कोई नहीं जा पा रहा है, किसी भी सिचुएशन में, तो घर पर ही इस्तेमाल करके थोड़ा एसिडिटी से आराम पाने के लिए? देखिए, ओकेजनल यूज़ के लिए तो एसिड को न्यूट्रलाइज़ करना है इमीडिएटली, अगर आप ठंडा पानी भी पिएँगे तो वो भी मदद करेगा। उसके अलावा स्किम्ड मिल्क अगर ठंडा लेंगे तो एक इंस्टेंट रिलीफ तो वो भी दे ही देगा। ठीक है, ओके। तो ये दोनों और चीज़ें ये काम चीज़ें कर। आप कर सकते हैं, लेकिन मिल्क के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आपने फुल क्रीम मिल्क जिसमें फैट बहुत ज़्यादा हाँ, है, तो वो इमीडिएट रिलीफ तो देगा, लेकिन लॉन्ग लॉन्ग रन टर्म में वो में। एसिड प्रोडक्शन को बढ़ाता ही है। अच्छा, तो जी, स्किम्ड मिल्क इज़ प्रेफरेबल? स्किम्ड, हाँ, हाँ, और वो वो भी वंस इन अ व्हाइल आप ले रहे हैं, कभी-कभी ले रहे हैं, एक इंस्टेंट रिलीफ के लिए ले रहे हैं, तो ठीक है। खाना खाने के बाद इंडिया में एक बहुत ही ज़्यादा आई थिंक लंबे समय से चले आ रहे कि लोग सौंफ खाते हैं या फिर चूरन खाते हैं खाना पचाने के लिए कि एसिड ना बने। ये भी सही चीज़ है? जितने भी कॉन्डिमेंट्स हैं बेसिकली इनका पर्पस सलाइवेशन और सिक्रीशंस को बढ़ाना है, तो हाँ, दे हेल्प। ठीक है, ओके। तो आई थिंक इस सेशन में हमने एसिडिटी पर काफ़ी अच्छी खासी बातचीत की है। हम बस चाहते हैं कि जाते-जाते आप हमारी ऑडियंस को कुछ ऐसे टिप्स या मंत्रा ज़रूर दे कर के जाएँ कि अगर उन्हें बार-बार एसिड बन रहा है या एसिडिटी से वो बचना चाहते हैं, तो अपनी लाइफ़स्टाइल में क्या सुधार करें? बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहला है वेट। हुँ, वेट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है। ओबेसिटी हमारे देश में एपिडेमिक की तरफ फैलता जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा कारण है एसिडिटी और रिफ्लक्स डिजीज़ेज़ के लिए। फिर लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस हैं कि हमें ऑड टाइम पे खाना, हर समय थोड़ी-थोड़ी देर में खाना खाते रहना, स्नैकिंग। जी, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाना, ओवर ईट करना, हुँ, बहुत स्पाइसी फूड खाना, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। रात का खाना प्रेफ़रेबली 2 से 3 घंटे पहले सोने से 2 से 3 घंटे पहले हमें कर लेना चाहिए ठीक है। और खाना खाने के बाद कुछ देर की वॉक कर लेनी चाहिए। खाना खाते ही लेटना नहीं है और सोते समय अगर जिनको रिफ्लक्स की ज़्यादा प्रॉब्लम है, हुँ, वो हुँ। अगर थोड़ा-सा बेड का जो हेड एंड है, उसको थोड़ा-सा रेज़ करके रखें, तो थोड़ा आराम आराम मिलेगा। मिलेगा। ओके, तो आई थिंक इस टिप से बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प मिलेगी और वो अपने एसिडिटी पर बहुत हद तक कंट्रोल पा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे साथ शेयर की है। आई होप यू एन्जॉयड द सेशन। येस, वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू थैंक सो यू। मच। ऑडियंस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। आपके मन में कोई और सवाल रह गए हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उन सभी सवालों के डॉक्टर के ज़रिए जवाब देने के। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल एनवीटी लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।